खुदा का रूह बड़ी गहरी बात आपको सिखाने लगा है। यहाँ पर जितने भी मस्बा पर खादम आए, सबने कहा कि एक बंदे के वसीले बरकत दी जाएगी। उन्होंने ठीक कहा, क्योंकि बरकत सिर्फ एक ही दे सकता है जो बरकतों का मंबा है। हालेलुया। वो एक ही है जो बरकत देने की कुदरत और इख्तियार रखता है, और उसके दाहिने हाथ। हम कहते रहे हम बरकत लेने आए हैं, अगर यीशु को जिंदगियों में ना लिया तो कोई बरकत नहीं है। भाई आपके पास कितने हैं जिन्होंने तौबा की हुई है? फिर किस बरकत की जरूरत है? वो बरकतों का मंबा निजात दहिंदा आपके अंदर है। आप दूसरों को बरकत देना शुरू कर दें, आप बरकत हो जाएंगे। आपको बरकत की तलाश नहीं करनी पड़ेगी, लोग आपकी तलाश शुरू कर देंगे। क्योंकि जब यीशु मसीह जिंदगियों के अंदर आता है तो बरकतें जारी नहीं होती, बरकतें बहना शुरू हो जाती है। हालेलुया। बचा लें। यीशु को अपने अंदर ले ले, ये या अपना दिल यीशु को दे दे, आप बाबरकत बन जाएंगे। हालेलुया। बरकत का बड़ा राज जो था आसमानों पर, खुदावंद यीशु मसीह की सूरत में वो जमीन पर आ चुका है। अगर आप अपनी जिंदगी में उसको उतार लेते हैं, दुनिया की कोई भी बरकत आपसे पोशीदा नहीं रहेगी, बल्कि आप बरकत पर बरकत पाएंगे। आप अपनी बॉडी के लिए बाबरकत होंगे, आप अपने खानदान के लिए बाबरकत होंगे, आप अपने गली कूचों के लिए बाबरकत होंगे, आप अपने मोहल्ले वालों के लिए बाबरकत होंगे, आप अपने शहर वालों के लिए बाबरकत होंगे, आप अपने मुल्क के लिए बाबरकत होंगे, और यीशु मसीह के नाम के वसीला से आप पूरी दुनिया के लिए बाबरकत पर्सनैलिटी बनेंगे। हालेलुया। मेरे खरीदे हुए लोगों का, खुदा के लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए? हाँ, हो खुदा के लोग ते कर्जे ना लिबड़े हो खुदा के लोग और चेहरों पर अफसुर्दगी हो खुदा के लोग और चीजों के लिए तरसें। वो कहता है पहले मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें तुमको मिल जाएंगी। चीजें आपके पीछे भागेंगी, क्योंकि जब वो किसी को छुड़ाता है तो वो समुद्रों को दो हिस्से करने की कुदरत और इख्तियार भी रखता है। अगर वो किसी को अपना बना लेता है या कोई उसका बन जाता है, फिर वो जमीन पर रहते हुए किसी चीज का मोहताज नहीं रहता। हालेलुया। और ये साल है ही खुदा के खरीदे हुए। भाई पेमेंट दी गई है। जब किसी चीज को खरीदा जाता है तो किसी खास मकसद के लिए खरीदा जाता है। हालेलुया। आज आपके खरीदे जाने के भेद आप पर खुलेंगे कि खुदा ने आपको क्यों खरीदा। जब हम इतने समझदार हैं कि अगर हम अपने घर की कोई चीज खरीदते हैं या घर ही खरीदते हैं तो हम उसकी खुशी के अंदर कैसे शादमान हो जाते हैं। मगर वो जो हमारा निजात दहिंदा है, उसने जब अपने लहू का एक एक कतरा बहा दिया और उसने तुझे खरीद लिया, उसने अपने बदन को पेश कर दिया और उसके बदन पर रेखारियां बनाई गई, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसका बदन चकनाचूर कर दिया गया, उसकी दाढ़ी को लोचा गया। भाई तेरी कीमत बहुत बड़ी अदा हुई है। तू आम नहीं है, तू खास है। हालेलुया। खुदा के लोग ये जान जाए कि वो आम नहीं बल्कि क्या है, वो खास है, क्योंकि वो खास बर्रे के लहू की कुदरत के वसीला से खरीदे गए हैं और दुनिया के अंदर खुदा ने उनको एक अलग मुकाम दे दिया है। हालेलुया। आए हम अपने कलाम की तरफ बढ़ेंगे, मेरे साथ मिलकर निकालेंगे यशायाह की किताब, उसका
63 बाब और उसकी 4 आयत कोई भी पढ़ने में रहनुमाई कर दे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है, क्योंकि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है और मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। आमीन। खुदावन का पाक कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सबके लिए बाई से बरकत हो। यहाँ पर यशाया नबी के वसीला से खुदा नबूवत करवा रहा है और वो कहता है क्योंकि इंतकाम का दिन क्या है, मेरे दिल में है। इंतकाम का मतलब बदले का दिन। यीशु मसीह ने कहा, देख मैं जल्द आने वाला हूं, हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। और वो कहता है मेरे इंतकाम का दिन आ पहुंचा। वो कहता है मेरे दिल के अंदर है। शुक्र करो हले आया नहीं। तुसा हले सिर्फ 2020 च वड्डा दिन ही मनाया है। लोग बड़े दिनों को सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस मना रहे हैं, अपनी शादी की डेट मना रहे हैं, कोई अपने दिन रखने की डेट मना रहा है, कोई अपनी मंगनी की डेट मना रहा है, मगर यीशु मसीह आने वाला फिर अपनी खैर भी मना रहा। यीशु मसीह, क्योंकि उसने कहा देख मैं जल्द आने वाला, और यीशु मसीह की पहली मनादी ही ये थी, उसने कहा बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाहत क्या हो गई है। अगर 2021 साल पहले इन्नी नजदीक सी ते हुण कितनी करीब है। हुण ते बूहे ते खलोता है, हुण ते बस उन्हें एक नरसिंगा फरिश्तियां नूं कहना फूंको तो उन्हें अपनी दुल्हन नूं उठा के काम ले जाना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो कहते हैं मेरे खरीदे हुए लोगों का ये साल, ये दिन बहुत करीब आ चुका है। दुनिया के हालात, दुनिया की चीजें, दुनिया के मामलात, हर एक चीज उसके आने का इजहार कर रही है। और जितनों ने उसके लहू से अपने जामे ना धोए हुए, उनके लिए ये बड़ा दिन बुरा हो जाना है। क्योंकि वो कहता है इंतकाम का दिन मेरे इंतकाम लेने वाला आने वाला है। और जब वो आएगा उसके आने से पहले बड़े अजीब अजीब काम होंगे। हमने क्रिसमस मनाया, हमने उस दिन को इतना मनाया कि जेड़े कदी नहीं सुन बोले उन्होंने कुल भी जा के बह के सी मनाया। मैं अपनी मामा से मिल लूं, मैं अपने पापा से मिल लूं, मैं अपनी बहन से मिल लूं, मैं अपने भाइयों से मिल लूं। क्रिसमस के दिन को मनाने के लिए हमारे अंदर एक अजीब सी खुशी और हलचल होती है कि मैं फलां रिश्ते को भी मिल लूं, मैं फलां रिश्ते को भी मिल लूं। क्या आपने इस साल के आगाज में यीशु के कदमों में बैठकर कहा है यीशु मैं तेरी मुलाकात के लिए आई हूं? क्योंकि वो कहता है इंतकाम का दिन मेरे दिल में है। तुसी सिर्फ दिल च वड्डे दिन नहीं रखे, नए साल कोई रखा हुआ है। आगे फिर ईद क़यामतुल मसीह आने वाली है। हाँ, फिर लोग उसकी तैयारी में लग जाएंगे, लोग अपनी बर्थडे को सेलिब्रेट करने में लग जाते हैं। दुनिया के अंदर हर दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, मगर याद रखें कि एक वक्त यीशु मसीह के आने का भी है। क्या आपने उसकी तैयारी कर रखी है? क्योंकि वो दिन हौलनाक और गजबनाक होगा, क्योंकि जमीन के ऊपर भूचाल होंगे, वबाएं होंगी, ज़लज़ले होंगे और अजीब तौर से उसका आसमान पिघल जाएगा और जमीन पर गिर जाएगा और आग और गंधक की गंधक होगी। क्या उस दिन की तैयारी आप सबने कर ली? मुझे जब खुदा ने ये टॉपिक दिया मेरे खरीदे हुए लोगों का साथ, खुदा ने कहा मैंने उनको तो ले जाना है, मगर मेरी आंख उनके लिए अश्कबार है जिन्होंने आज भी यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया। वो कहते हैं मेरे दिल में उनके लिए आज भी मोहब्बत है कि वो मेरी हजूरी से कट ना जाए, वो मेरी हजूरी से बाहर ना रह जाए। आपके घर के अंदर अगर आपकी फिंगर जल जाए, कोई एक कतरा आप पर गरम घी का डल जाए, आपके बच्चे पर ही डल जाए। इधर आओ मैं जरा देखिएगा जो पाखरू ने बातें की,
अगर इसका हाथ जल जाए, इसकी मां क्या करेगी? ये बच्चा क्या करेगा? ये कई दिन जार जार रोता रहेगा, इसकी मां का दिल बेचैन होगा। आप में से बथेरे ऐसे हैं जिनके लिए खुदा नहीं चाहता कि आप आग की झील में जाएं, क्योंकि कलाम में लिखा है वहां का ना कीड़ा मरता है, ना वहां की आग बुझती है, वहां पर रोना है, दांत पीसना है। अगर ये बच्चा खुदा की निजात को ना देखेगा, अगर इसका बाप खुदा की निजात को ना जानेगा, अगर इसकी मां खुदा की निजात को ना जानेगी, अगर मेरे घर के लोग खुदा की निजात के बगैर चले गए, तो उनकी जगह क्या होगी? वो आग की झील है। जरा मेरे साथ मिलकर निकालेंगे मुकाशवा की किताब, उसका 6 बाब और उसकी 12 और 17 आयत, और इसके बाद एक और भाई निकाल ले मुकाशवा 9, 3, 6, और एक और निकाल दे मुकाशवा 20, 12, 15। आप जरा गौर करें कि अगर आपकी फैमिली के अंदर सडनली कोई जल जाए तो आपका दिल कैसा बेचैन हो जाएगा। मेरे घर के अंदर एक हादसा हुआ जनवरी में, मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ, और बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके घर पे आके कहा कि आप जब दुआ और रोजे में ठहरती है कोई मुश्किल आती है। मैं यहां पर गवाही देना चाहती हूं, वो दिन मेरे भाई की डेथ का था। 4 लोग इसके ऐन गवाह हैं जो मेरे साथ उस रात दुआया ग्रुप के अंदर रहे। मैंने देखा कि फरिश्ते उसकी जान को लेने आ रहे हैं, और मैं झुकी हुई थी। मैंने कहा खुदावन, मेरे बाप की आंखें 4 साल से देख नहीं पा रही, मेरा भाई निजात के बगैर चला गया, मैं खिदमत नहीं करूंगी। मैंने एक बड़ा चैलेंज खुदा के सामने रख दिया। मैंने कहा मुझे मेरे भाई की जिंदगी चाहिए। मैं सुबह 4-5 बजे तक घुटनों के बल खुदा की हजूरी में बैठी रही। खुदा ने कहा, देख मैं तेरी आवाज को सुनता हूं, मगर मैं सिर्फ तेरे कहने पर उसकी जिंदगी में एक लास्ट मौका उसको दे रहा हूं। ये उसकी जिंदगी का गोल्डन चांस होगा। अगर तो उसने मुझे ले लिया अपनी जिंदगी में, तो वो हमेशा की जिंदगी में जाएगा। क्या हुआ? सुबह 7 बजे वो यहां से निकले, रास्ता के अंदर अचानक उनका एक्सीडेंट हुआ, उनकी टांग टूट गई। मुझे कॉल आई और मैंने जमीन पर झुककर खुदावंद का शुक्र किया। मैंने कहा खुदावंद उसकी टांग जुड़ जाएगी, लेकिन अगर उसकी रूह उसके तन से जुदा हो जाती फिर उसको लाना मुश्किल था। गो के तू सब कुछ कर सकता है, मगर मैं शुक्रगुजार हूं कि तूने मेरे घर के अंदर खुदावंद उसको जिंदगी दी है। मैं खुदा की हजूर में झुक गई, मैं ज़र-ज़र रोने लगी, और मैंने कहा खुदावंद तूने बड़ा कलाम किया है कि ये साल तेरे खून खरीदों का साल है, ये साल खिदमत गुजार लोगों का साल है। मैं अपनी खिदमत को जारी रखूंगी अगर तू मेरे भाई को जिंदगी देगा तो। और खुदा ने उसकी जान बख्श दी। हालेलुया। मैंने कहा खुदावन मैं नहीं चाहती वो आपकी झील में जाए। वक्ती टांग टूटी है, सबको लगता है प्रॉब्लम हो गई, मगर कोई ये नहीं जानता पीछे एक बड़ी डील हुई है। हालेलुया। पीछे एक दिन के अंदर एक बड़ी डील हुई है, और मैंने उस जिंदगी को आंसुओं के साथ फास्टिंग में ठहरकर खुदा की हजूरी में मांगा है, और खुदावन के फजल से उन्होंने अपने मुंह से इस बात का इकरार किया कि अब मेरी जिंदगी खुदा के लिए। हालेलुया। खुदा के खरीदे हुए लोगों का आप कैसी खिदमत कर रहे हैं? आप कैसे खुदा को मानने वाले हैं, यीशु मसीह को दिल दे चुके हैं, फिर भी बरकत की तलाश में हैं। भाई आप अपने शौहर को बरकत देना शुरू करें, आप उसके लिए सिजदों में जाना शुरू करें, आप अपनी बीवी के लिए बरकत चाहना शुरू करें, आप अपनी फैमिली के लिए बरकत चाहना शुरू करें। वो जो बरकतों का मंबा है, वो जो बरकतों का दरिया है, वो जो बरकतों का समुंदर है, आप
आपके खानदानों में बहना शुरू कर देगा। हालेलुया। और मैंने सिर्फ चौका नहीं मारा, एक घर के मेंबर को और जीता, मैंने पक्का छक्का मारा है। हालेलुया। एक रात 2 बजे खुदा मेरे साथ बोल रहा था, दाइन खड़े हो जाओ। दाइन को कोई फिजिकली प्रॉब्लम हुई, आगे आ जाओ। और दाइन को मैं काफी दिनों से इस जगह पर 1 माह हमने मसबा लगाया, उस पर हमारी टीम मसबा पर आकर दुआ करती रही, लेकिन मेरे घर के लोग दूर थे। मेरी इस साल से सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरे घर के 2 लोगों ने खुद ब खुद खुदा के रूह ने आकर उनको विजिट किया और उन्होंने तौबा की। दाइन को काफी प्रॉब्लम थी और खुदा ने मुझे कहा ये आराम से नहीं आ रहे मेरे पास, अब मैं तेरे घर के अंदर हलचल मचाऊंगा, इसके बाद मैं तेरी खिदमत की हदूद को और वसी कर दूंगा। हालेलुया। 2 बजे का टाइम था और मैं दुआ कर रही। दाइन को शदीद प्रॉब्लम थी अंदरूनी कोई, और ये अपनी मामा को कहता है फुफ्फो को बोले दुआ करे। मैं कह जो फुफ्फो कहती है तू मसबाते नहीं आंदा। और क्या हुआ, 1 मिनट जरा आगे आगे हो जाए थोड़ा सा, गवाही बड़ी पावरफुल है, मैं चाहती हूँ सब सुने। रात के 2 बजे हुए और खुदा मेरे साथ बोलना शुरू हो गया। दाइन की लाइफ के लिए खुदा ने बहुत सारी चीजों को मेरे ऊपर खोला और खुदा ने मुझे इसके लिए कलाम दिया और मैंने दाइन को अंदर बुला लिया। मैं कहा मैं ते अंदर हूं, तू क्यों बाहर है, तू भी अंदर आ। हालेलुया। मैंने इसको बुलाया और मैंने कलाम खोला और मैंने इसके साथ बातचीत करना शुरू की। आगे ये थोड़ी सी गवाही देता, फिर उतनी देर लोग भी बैठ जाएंगे और मैं बताऊंगी आगे क्या हुआ। यीशु के नाम में आप सबको सलाम। उस टाइम रात के टाइम मुझे काफ़ी दर्द हो रही थी बिकॉज मैं पेन में था, तो मैं दुआ के लिए गया उनसे दुआ करवाने के लिए। तो मुझे फील हो रहा था कि ये दुआ मेरे लिए हो रही है। तो जब मैंने जाके बात की कि मुझे इस तरह से प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा बैठो मेरे पास, कि खुदा ने कोई कलाम दिया मुझे तुम्हारे लिए। तो उस टाइम फिर बैठ के मैंने, खुदा ने वाकई में जो सिचुएशन इस टाइम मेरी ज़िंदगी में थी, खुदावन ने वो बातें उन पर खोली और मैंने उसी दिन अपना दिल खुदा को दे दिया। ज़िंदगी बेशक पहले ही खुदा के लिए थी, पर अब पूरी ईमानदारी से खुदावन के साथ चलना है मुझे। आमीन। जैसे ही खुदा बोलना शुरू हुआ, बैठो, खुदा बोलना शुरू हुआ और मैंने दाइन के साथ खुदा के कलाम को बयान करना शुरू किया। मैंने इसको नहीं कहा तौबा करो, मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कहता है रोता जाए सिसकियों के साथ। और मेरे दिल के अंदर खुदा की शुक्रगुजारी थी। ये रोता जा रहा था और इसने कहा मैं अपना पूरा दिन आज से यीशु मसीह के लिए देता हूं। तो ये साल खुदा के लोगों का साल है, आप इसमें हैरत अंगेज काम होते हुए देखेंगे। हालेलुया। और मैं इसके लिए दुआ कर रही और खुदा ने कहा उठ इसको तेल से मसा कर दे, आज से ये मेरा ममसू है और मेरे जलाल के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद ये उठ के नहीं गया, मैंने देखा ये रोता जा रहा है। सुबह के 4 बज गए और मैं भी उस जगह पर झुक गई और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की, क्योंकि मैंने इस भेद को जान लिया था कि ये साल खुदा के खरीदे हुए लोगों का साल है। ये साल खिदमत गुजार लोगों का साल है। इस साल के अंदर खुदा हैरत अंगेज काम करने को है। इस साल के अंदर खुदा अपना काम जारी और सारी कर चुका है। आप देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर खुदा अपने खादमों को खड़ा करने जा रहा है। खुदा मुल्क पाकिस्तान को बेदारी के अंदर लेकर जा रहा है। खुदा का रूह खुद मुल्क पाकिस्तान के शहरों के अंदर, गलियों के अंदर, कूचों के अंदर, जिंदगियों के अंदर
कि खुदा यिर्मयाह के पास किसी को भेजता है और वो कहता है निगहबान बता रात की क्या खबर है। निगहबान अगो सुता पे वो कहता दिन हुंदा रात हुंदी है सवेर हुंदी है खाने पीने हैं मजे करने हैं, मगर जो उसकी मोहब्बत से भर के होते हैं जिनके पास विजन्स होते हैं वो घुटनों पर रहना सीख जाते हैं, वो खुदा की आवाज को लेना सीख जाते हैं, वो अपनी कौम को एनकरेज करना सीख जाते हैं, वो अपनी कौम पर खुदा के भेदों को खोलना सीख जाते हैं, क्योंकि ये साल मेरे खरीदे हुए लोगों का खुदा मुल्क पाकिस्तान के अंदर जबरदस्त काम करने जा रहा है। हालेलुया। आप 5 से 10 सालों के अंदर देखेंगे मुल्क पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए जितने भी मुमालिक हैं खुदा बड़ी बड़ी हस्तियों को तब्दील करने जा रहा है। मैं इस बात को आपके दरमियान में डिक्लेयर करती हूँ, मैं इस बात की नबूवत करती हूँ कि खुदा 5 से 10 सालों के अंदर मुल्क पाकिस्तान के साथ साथ बहुत सारे मुल्कों को तब्दील करने जा रहा है। हालेलुया। और ये आगाज इसी साल से होगा। आमीन आमीन। इसी साल से इसका आगाज हो चुका है। जोरदार ताली बजाएंगे। जिंदगियां जीती जाएंगी, लेकिन पहले आपको मुझको पर आना है। आप कितने चाहते हैं आपके खानदान के लोग बचे? मगर जितनों ने अभी तक यीशु को कबूल नहीं किया, वो कहता है इंतकाम का दिन किधर है? उसके दिल में है कोई बात, वो बदला देना चाहता है आपकी खिदमतों का। आपने जो बीज बोए हैं, 5 साल हुए मैंने इवेंजेलिकल डिसाइपलशिप चर्च मिनिस्ट्री का आगाज किया है। खुदा ने कहा 5 का अदद कामलियत का अदद है, तेरी खिदमत का सर्कल अब बहुत बड़ा होने को है। मैंने 5 साल के अंदर इस मिनिस्ट्री को कायम करने के लिए इसकी बुनियादों में बड़ा काम किया है, डॉक्यूमेंटेशन का काम किया है। वो डॉक्यूमेंट्स जो बड़े बड़े लोगों के पास नहीं है, खुदा ने मेरे बेडरूम के अंदर वो सब लिस्टें तैयार कर दी। और मेरी खिदमत आरजी खिदमत नहीं है, मेरी खिदमत आरजी खिदमत नहीं है, क्योंकि मैं यीशु के लहू से धुलकर पाक और साफ हुई हूँ। मैं उसकी खून खरीदी हूँ, मैंने उसकी कदर को जाना है, मैंने उसके लहू के अंदर उसकी मोहब्बत को जाना है, मैंने उसके एहसास को जाना है, मैंने उसकी सांस के करीब जाकर अपने लिए उसकी मोहब्बत को देखा है, क्योंकि उसने मुझे मुकर्रर किया है ताकि दुनिया के अंदर मैं उसके नाम से जानी जाऊं और बहुत सारी जिंदगियों को यीशु मसीह की आसमानी बादशाहत का हिस्सा बनाऊं। मेरे खरीदे हुए लोगों का मैं जरा आपकी नजर आखिरत की तरफ लेकर जाऊं, क्योंकि अगर हम खुद बच गए, हमारे खानदान ना बचे, हमारी खिदमत वेस्ट है। सबसे पहले खिदमत घर से शुरू होती है। मैंने बहुत साल वेट किया, जब मैं बहुत छोटी थी खुदा ने कहा शुरू कर, मैं कहा मेरी एक ही जिद, मैंने कहा खुदा पहले मेरे घर के लोगों को तब्दील कर। खुदा ने कहा जो मैंने तेरे वसीला से हिजकिय्याह में से खुदा बोला, खुदा ने कहा जिनके लिए मैंने तुझे मुकर्रर किया है, अगर तेरे जाने से पहले वो मर गए तो उनके खून की फांस फूस मैं तुझसे करूंगा, तेरे लोगों को बचाऊंगा, तेरे खानदान को भी बचाऊंगा। मगर पहले जिनके लिए मैंने तुझे तैयार किया है, मेरे लोगों के पास जा और अंजील की बुशारत कर। और मैंने खिदमत के अंदर हजारों में खड़े होकर खुदा के कलाम का प्रचार किया और मैंने बहुत सारी जिंदगियों को उसके जलाल के लिए जीता है। हालेलुया। जरा अपने अपने खानदानों पर गौर कर लें, हालात कैसे बनने वाले हैं। यीशु मसीह ने हमें अपने कीमती लहू से खरीदा है, क्योंकि वो कहते हैं मेरे खरीदे हुए लोगों का सन। जी मुकाशवा 9:3-6 पढ़ दे जरा। मैंने 3 हवाले बोले थे जी।
निकाल लिए आप सबने? एक 6 बाब की 12वीं आयत थी और उसको पहले पढ़ दें। जी जी, मुकाशफा 6 बाब 12 से 17 आयत। ये जरा सुनिएगा कि यीशु के दिल के अंदर जो इंतकाम का दिन है, उस दिन जरा जमीन पर होना क्या क्या है। जी पैसा खुदावंद के पाक कलाम में से मुकाशफा की किताब 6 बाब उसकी 12वीं आयत, इसमें लिखा है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया और सूरज कमल की मानंद काला और सारा चांद खून सा हो गया और आसमान के सितारे इसी तरह जमीन पर गिर पड़े जिस तरह जोर की आंधी से हिलकर अंजीर के दरख्त में से कच्चे फल गिर पड़ते हैं। और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह मकतूब लपेटने से सिरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया, और जमीन के बादशाह और अमीर और फौजी और सरदार और मालदार और जोरावर और तमाम गुलाम और आजाद पहाड़ों के गारों और चट्टानों में जा छुपे, और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसकी नजर से जो तख्त पर बैठा हुआ है और बर्रा के गजब से छुपा लो, क्योंकि उनके गजब का रोज अजीम आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है। ओह माय गॉड, यीशु मसीह के आने से पहले देखे क्या होगा। वो कहता है, और जब उसने 6ठी मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूचाल आया। दुनिया के अंदर भूचाल आएंगे, वबाएं उठेंगी, बहुत सारे लोग हलाक होंगे, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं रहेगा। अगर कोई भी यीशु के लहू से धुलकर अपना पाक नहीं करेगा, वो नहीं देखेगा कि आप कितने अमीर हैं, वो नहीं देखेगा कि आपने दुनिया के अंदर रहते हुए कितनी लोगों के साथ उनकी फेवर की है, वो नहीं देखेगा कि आपने जमीन पर रहते हुए कितनी मेहरबानियां की है। वो देखेगा तो वो सिर्फ अपने लहू की कुदरत को देखेगा कि जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु का लहू होगा, उसकी निजात का भेद होगा, और जितनों ने अपने जामे बर्रा के लहू से धो लिए होंगे वो उसकी दुल्हन में शामिल होंगे और वो उनको ले जाएगा। मगर जो जमीन पर रह जाएंगे, मैंने कलाम के शुरू में कहा कि अपनी फिर खैर मनाओ। तुसी वड्डा दिन ते मनांदे हो, नवा साल भी मनांदे हो, काके दी बर्थडे भी मनांदे हो, काकी दी बर्थडे भी मनांदे हो, मगर फिर अपनी खैर मना लो, क्योंकि यीशु मसीह जल्द आने वाला है, क्योंकि उसके खरीदे हुए लोगों का साल, उसके खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। जी आगे पैसा पढ़ दे। 9 से 9 बाब की 3 आए, 3 से 6। जी नहीं, मुकाशफा। हालेलुया। यासिर भाई आप भी निकाल लें। 20-12। खुदावंद के पाक कलाम में ये लिखा है, मुकाशफा की किताब 9वां बाब उसकी 3री आयत, और उस धुएं में से जमीन पर टिड्डियां निकल पड़ी और उन्हें जमीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई, और उनसे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, जमीन की घास या किसी हरावल या किसी दरख्त को जरर ना पहुंचाना, और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया, और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी को होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ ना पाएंगे, और मरने की आरज़ू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। आमीन। देखें यीशु मसीह के आने से पहले होना क्या है। यहाँ पर लिखा है कि धुएं में से क्या निकल आएंगी, टिड्डियां निकल आएंगी, और उनका जहर बिच्छू जैसा होगा। जब वो किसी को काटेंगी तो इंसान, चाहे वो 6 फुट का है, वो बड़ा हाइट वाला है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो बहुत जोरावर है, मगर जब यीशु मसीह का रोज आएगा और वो टिड्डियां जब निकलेंगी, अगर वो किसी को काट लेंगी तो 5 महीने तक वो लोग तड़पते रहेंगे, अजियत में रहेंगे, दर्दों में रहेंगे, कराते रहेंगे, और कहेंगे हमें मौत आ जाए, मगर मौत उनके करीब मौत नहीं आएगी, क्योंकि रूह जो है ये इटर्नल है। रूह कभी नहीं मरती, रूह हमेशा हमेशा के लिए
गज़ब के अंदर चली जाएगी। खुदा उस टाइम किसी का लिहाज नहीं रखेगा। अगर अभी आपने अपनी जिंदगियों के अंदर, अपने खानदानों के अंदर खुदा की मोहब्बत को, खुदा के कलाम को, खुदा की अजीम कुर्बानी को, उसके बरे के लहू को अपनी जिंदगियों के अंदर जलाल ना दिया और आप उसके लहू से धुलकर पाक और साफ ना हुए, आपने अपनी जिंदगी से अगर उसको जलाल ना दिया, तो वो कहता है कि वो टिड्डियां निकलेंगी और अब ऐसी बहुत सारी वबाएं निकलने को है, मगर उसके महबूब महफूज रहेंगे। हालेलुया। उसके खून खरीदे महफूज रहेंगे। जितनों ने अपने आप को उसकी मोहब्बत से भर लिया है। गजलो गजलात में जरा जाएंगे, एक हवाला मेरे दिल को बड़ा छूता है, जल्दी से जाएंगे। उसका पहला बाब, यहां पर देखिएगा, एक और अपने इश्क का बयान करती है। जरा देखिए वो कैसे करती है। यीशु मसीह से मोहब्बत करनी है तो फिर ऐसी करिए, क्योंकि जो ऐसी मोहब्बत से भरे हुए होंगे वो ही आसमानी बादशाहत के फर्जंद ठहरेंगे। जी, पहला बाब और उसकी 3 आयत से भाई पढ़ते जरा जल्दी से, 4 आयत जरा देखिएगा। खुदा के कलाम में ये लिखा है, तेरे इतर की खुशबू लतीफ है, तेरा नाम इतर रेखता है, इसलिए कंवारियां तुझ पर आशिक है। मुझे खींच ले, मैं तेरे पीछे दौड़ूंगी। बादशाह मुझे अपने महल में ले आया, मैं तुझ में शादमान और मसरूर हूंगी। मैं तेरे इश्क का तस्करा मैं से ज्यादा करूंगी, वो सच्चे दिल से तुझ पर आशिक है। हालेलुया। यहां पर जरा उसके इश्क का लेवल देखें। यीशु मसीह के साथ कैसी मोहब्बत है उसकी। वो कहती है तेरे इत्र की क्या है खुशबू, वो कहती है मुझे तेरे लहू की खुशबू बड़ी भाती है। जब जब मैं तेरे लहू का जिक्र करती हूँ, जब जब मेरे होंठों पर तेरे लहू का बयान आता है, मेरे बदन के अंदर एक सरायत होती है। तेरा पाखरू मुझ पर जुम्बश करता है। तेरा नाम इत्र रेखता है। इत्र रेखता का मतलब यानी बहा हुआ इत्र। जैसे यीशु मसीह का लहू खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर, उसका पसीना, उसका खून जब बहना शुरू हुआ, तो वो अपने अंदर बहुत सारी मोहब्बत को लोगों के लिए जारी करता रहा। वो कहती है इसीलिए कंवारियां तुझ पर आशिक है, वो मुझे खींच लेगा। हम तेरे पीछे क्या करेंगे? नहीं, हम तेरे से दूर दूर जाएंगे, सिर्फ संडे को चर्च जाएंगे। हाँ, जिन्होंने इश्क लग जाता उन्होंने दिल ही नहीं करता उठ के बाहर। हालेलुया। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा इस बार बड़े लंबे रोजे रख लिए। मैंने कहा नहीं, मेरा दिल करता है मैं अंदर ही हूँ। और मैंने जैसे खुदा की मोहब्बत को देखा है, मैंने जब उसके कदमों में मैं गई हूँ, उस मस्बा के ऊपर मैंने खुदा की जात के गहरे भेदों को देखा है। मैंने अपने बेडरूम के अंदर जब पूरी पूरी रात घुटनों के बल रही, मैंने उसकी गुर्बत के मजे लिए हैं। मैंने उसके लहू की खुशबू को अपने अंदर आते हुए देखा है। मैंने उसके रूह को गहरे तौर पर अपने अंदर मसरूर होते हुए देखा है। मैंने उसके इश्क का तस्करा अब शहरों के अंदर, गांव के अंदर, गली कूचों के अंदर मैंने बहुत सारी जगहों पर करना है, क्योंकि मुझे मेरे महबूब का इश्क लग चुका है। जब उसका इश्क उसके अंदर आया है तो वो कहती है मुझे तेरी खुशबू लतीफ लगती है, मुझे तेरी गुर्बत बहुत अजीब लगती है, मुझे तेरी मोहब्बत खींच रही है, दुनिया से अलग कर रही है, मेरे खूनी रिश्तों से अलग कर रही है। और मैं उसका तस्करा, उसका तकाजा, उसका भरोसा हमेशा रखूंगी, क्योंकि तेरे लहू की खुशबू मुझे लतीफ लगती है। हालेलुया। तेरी मोहब्बत मेरी आंखों से झलकती है, तेरी मोहब्बत मेरी जुबान से झलकती है, तेरी मोहब्बत मेरी बॉडी के हर एक अज़ा से झलकती है, क्योंकि तू मेरा महबूब है। इसलिए मैं तुझ पर आशिक हूँ और मैं पूरे दिल से तेरी महबूबा हूँ। यीशु मसीह ऐसी कलीसिया को लेने आ रहा है, हालेलुया, जो उसके जलाल से भरी होगी,
जो उसकी मोहब्बत से भरी होगी, जो उसके लहू को अपनी जिंदगियों पर हर रोज लेती होगी, जो उसके कदमों में बैठने के भेदों को जानती होगी। यीशु मसीह जलाल से भरी हुई कलीसिया को लेने आ रहा है और यहाँ पर तशबीहन खुदावंद खुदा अपने बंदा के वसीला से ये कलाम कर रहा है। हालेलुया। कहती है मुझे तेरे लहू की खुशबू बड़ी लतीफ लगती है, मुझे तेरी कुर्बानी बड़ी अजीब लगती है, मुझे तेरी मोहब्बत के अंदर सुरूर मिलता है, मेरा दिल धक धक करता है जब यीशु का नाम लिया जाता है। मैं उसकी बारगाहों की मुतलाशी हो जाती हूँ, मैं अपने कदमों को रोक नहीं सकती, मैं अपनी आंखों को रोक नहीं सकती, फिर मेरी आंखों से चश्मे जारी हो जाते हैं उसकी उस अजीम मोहब्बत के लिए जिसमें उसने मुझे खरीद लिया है। मुझे अपनी आसमानी बादशाहत का फर्जंद बनाने के लिए उसने मुझे खरीदा है ताकि उस आसमानी मुकामों में ले जाए जो उसने अपनी बेटियों और बेटों के लिए तैयार किए हैं। हालेलुया। इसलिए वो कहती है मैं तेरे इश्क का तस्करा सब में करूंगी, सबके सामने तेरी मोहब्बत को बयान करूंगी कि तेरी मोहब्बत बड़ी अजीब है, क्योंकि तेरे खरीदे हुए लोगों का साल। भैया बाप में से यीशु मसीह की मोहब्बत झलकनी चाहिए। पैदा आप मसीही घरानों में हुए हैं, बुढ़े हो गए कहने ने खुदा मैंने धौत बना दी, वो कहता हूं तू अगली तैयारी कर। हाँ की कहता कहने ने मैनू दानियां हार बना दी, मैं शेरां दे मुंह चीर दूं। वो कहता जेड़ा तेरा वक्त सी तू मंजी ते सो के गुजार दे, क्योंकि खुदा के खरीदे हुए लोगों का ये साल खुदा के खरीदे हुए लोगों का साल है। जी यहाँ पर जितने यंगस्टर बैठे हुए हैं, नौजवान भाई बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, खुदा बोल रहा है आज का दिन है निजात का दिन, क्योंकि यहाँ पर वो कहता है कि इंतकाम का दिन मेरे दिल में है। यीशु मसीह ने जब भी काम किया उसने कहा आज का दिन, उन्हें नहीं कि मैं कल करूंगा। तो इंसान क्या करते हैं, कहते जो ठहर जा 2-3 महीने मेरा जरा काम सीधा हो जाए तो फिर मैं खुदा का काम करांगा। भाई जो उसके लोग हैं वो कहते हैं आज का दिन है निजात का दिन। उनका महबूब कहता है तू आज ही मेरे साथ। हालेलुया। वो कहता है तू आज ही मेरे साथ। अगर आज आप उसके साथ कमिटमेंट करते हैं कि मैं आज तेरा हूं, तो वो कहेगा तू आज ही मेरे साथ। तो कितनी बड़ी बरकत की बात है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मेरे खरीदे हुए लोगों का। यीशु मसीह की पहली आमद बड़ी जबरदस्त थी, वो मोहब्बत रहम दर्द से भरा हुआ था। हालेलुया। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, उसके दिल के अंदर एहसास था। ये उसकी पहली आमद थी जिसकी सेलिब्रेशन आप करते हैं क्रिसमस पर। मगर उसकी दूसरी आमद कौन सी आमद है? इंतकाम लेने वाली, अदालत करने वाली। नाहुम निकालिएगा जरा, उसका पहला बाप उसकी 3 आयत। हम अक्सर कहते हैं, जितने भी लोग हैं कहते हैं यीशु मसीह बड़ा रहम दिल है। वो कहर करने में, बोलो जरा यीशु मसीह कहते दे, बोलो पूरी आयत नहीं आती तुम है। खुदावन कहर करने में और कुदरत में बढ़कर है, बस इतनी गाली। ये एक आयत का पहला हिस्सा मसीही कौम बड़ी दिलेरी से बोलती है कि खुदा क्या है, कहर करने में और मोहब्बत में और शफकत में। ते अगला हिस्सा कभी पढ़े ही ना, खादम दस दे रहे, जरा अगला पढ़े भाई साहब, या भाई आप पढ़े जरा अगला हिस्सा सुने, उससे आता 21 है ये जी। अगला हिस्सा पढ़ दिया खुदावन के कलाम में लिखा है, खुदावन कहर करने में धीमा और में बढ़कर है। ओ प्रेज गॉड, हालेलुया। और मुजरिम को हरगिज बरी ना करेगा। खुदावन की राह गर्दोबाद और आंधी में है, और बादल उसके पांव की गर्द है। आमीन। आमीन। यहाँ पर क्या कह रहा है?
वो कहते हैं खुदावंद कहर करने में धीमा है और कुदरत में भड़कर है, मगर अगला काम वो बड़ा सही करता है, क्योंकि अपनी खैर बनाओ। अगला काम वो की कहता है, वो कहता है और मुजरिम को हरगिज़ बरी। जितने कलाम आपने अपने चर्चिस में सुने हैं, आपने मीटिंग्स में सुने हैं, आपने आधी आयत सुनी है, मगर आज पूरी आयत सुने, क्योंकि वो कहता है वो मुजरम को हरगिज़ उन्हें छड़ना नहींगा, क्योंकि इंतकाम का दिन उसके खरीदे हुए लोगों का साल, ओदे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचे। खुदा जब जमीन पर कुछ करने का इरादा करता है तो खुदा करके रहता है। जब खुदा ने कौम बनी इसराइल को मुल्क मिस्र में से निकालना था, खुदा ने मूसा को हुक्म दिया और उसने कहा जा मेरी कौम को निकाल ला। कौम बनी इसराइल निकली और वहां पर जबरदस्त जोड़ पड़ा मिस्री जादूगरों के साथ। मूसा को खुदा ने हुक्म दिया और उसको मुअज्जिज़ात की कुदरत का इख्तियार भी दिया। खुदा ने कहा ये लाठी लेकर जा। मूसा ने लाठी सुटी, मिस्र दे जेड़े जादूगर उन्हां भी सुटी, वो भी सब बन गए। मूसा कंफ्यूज हुआ। मूसा कहना ना हुन की करा। खिदमत के अंदर बड़े टफ दौर भी आते हैं। 5 साल बड़ी बातें सुनी, बड़ी बातें सुनी, घर के अंदर, बाहर से, गली के अंदर, पूरे इस एरिया के अंदर बड़ी बातें सुनी, मगर खुदा ने कहा खड़ी रह और मेरी निजात के कामों को देखेगी। खुदा ने कहा खड़ी रह, मैंने तेरी खिदमत को पायदारी बख्शी है, दुनिया की कोई चीज तुझे हिला ना पाएगी। ये बातें वक्ती है। 5 साल बड़ी ताने सुने, बड़ी बातें सुनी, सारा है वे, सारा हो वे। खुदा ने कहा तू ही सारा कुछ होगी। हालेलुया। सारा टच करती है, लोग गिर जाते। सारा अपने बारे में बड़ी नबूवतें करती है, मगर मैं यहां पर बताना चाहूंगी इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक पर लाइव 10 खातमों ने मेरे बारे में प्रोफेसी की और मैं बहुत जल्द आपको वो पहचानने करूंगी। मुझे तो बड़ा मजा आया 5 साल बातें सुनने का। खुदा ने कहा तूने बीज डाला है, अब तेरी खिदमत की कोंपल निकल आई है, तू एक तन्नावर दरख्त बनेगी और तू बथेरे गिरे हुआ को उठाने का सबब ठहरेगी। जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तेरे भी साथ साथ हूँ, क्योंकि मेरे खरीदे हुए लोगों का साल आ पहुंचा है। हालेलुया। मौजज़े तुझे बड़े वेखे ने, मगर सारा कुछ जमीन ते हैरत अंगेज काम करके जाएगी। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने महबूब को कुछ हैरत अंगेज पाया है। यहाँ पर मूसा को जब इख्तियार दिया गया, उन्हें लाठी सुटी, जादूगरों ने लाठी बना दी। मूसा परेशान, खुदा ने कहा तू फिर जा के दरिया ਨੂੰ खून बना दे, वो सारा पानी खून बन जाएगा। उन्होंने घरां जेड़े गिलास ने उन्हां च भी खून, मटकों में भी खून, हर एक चीज ब्लड के अंदर आ गई। और क्या हुआ? मिस्र के जो जादूगर थे उन्होंने भी यही किया। खुदा ने कहा मूसा तू कुछ हटके है। हालेलुया। खुदा ने कहा तेरी बरकत कुछ हटके है। और क्या हुआ? फिर सारी मछलियां मर गई और मिस्र के जादूगरों ने भी यही किया। फिर अगला काम क्या हुआ? खुदा ने कहा जा तू नबूवत करा कि मिस्र के अंदर मेंढक आ जाएंगे। जादूगरों ने भी ऐसे किया। मगर यहां पर जो मुझे हैरत अंगेज बात लगी, मिस्र के जादूगरों ने उनको बुला तो लिया, मगर उनको भेजने का इख्तियार उनके पास नहीं था। वो मूसा को खुदा ने दिया था। हालेलुया। फराउन बादशाह कहता है जाओ मूसा को बुलाओ, जाओ हारून को बुलाओ कि वो हमारे लिए हाथ खड़े करे और हमारा शहर जो है, हमारा मुल्क है जो, ये मेंढकों से आजाद हो जाए। वो फिर जाता है, कहता है वापस भेज दे। वो फिर दुआ करता है, भेज देता है। उसका दिल फिर सकता है। खुदा कहता है जा तू
जमीन पर स्टिक को मार और जुएं भेज दे, वो जुएं भेज देता है। मगर मुझे इस कलाम के हवाले को पढ़ते हुए एक बात बड़ी दिलचस्प लगी कि मूसा का खुदा हैरत अंगेज काम कर रहा है। मूसा का खुदा जोरावर है, वो लाने का भी इख्तियार रखता है और वापस भेजने का भी इख्तियार रखता है। हालेलुया, हालेलुया। और सबसे बड़ी बात, खुदा ने कहा अब देख मैं इनके साथ क्या करता हूं। तू स्टिक मार, सारी गर्द जुएं बन जाएंगी। क्या हुआ? फिर बड़े ना जादू मंत्र पड़े, बड़ा कुछ किया, मगर उनके खुदा के सामने वो खड़े, क्योंकि खुदा अपने लोगों को छुड़ाने की कुदरत, और खुदा ने कुदरती आफत को भेजा, खुदा ने उनके पिलोठों को मार दिया, खुदा ने उनके मौल मेशी को मार दिया, बड़े बड़े ओले, टिड्डियां, तारीकी छा गई और 3 दिन तक किसी ने किसी को ना देखा और मौत उनके घरों के अंदर घुस गई। मगर उस तारीकी के अंदर भी खुदा ने अपने लोगों को महफूज रखा। हालेलुया। उस बड़ी मुसीबत के अंदर उसने कहा ये लोग मेरे खून खरीदे हैं और मैंने इनको अपना नाम लेकर बनाया है, इसलिए कोई वबा, कोई मरी, कोई दर्द, कोई मर्ज, कोई भी मौत का फरिश्ता इनकी दलीस पार नहीं करने पाएगा। हालेलुया। भाई आप बड़े जबरदस्त लोग हैं, क्योंकि आप उसके कीमती लहू से खरीदे गए हैं। आप अपनी पावर्स को तो देखें, आप उस पर ईमान रखें, उस पर भरोसा रखें। आपका खुदा आपको दर्दों में से छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। आपका खुदा आपको कर्जों में से छुड़ाने की कुदरत और इख्तियार रखता है। आपका खुदा इन बड़ी वबाओं के अंदर जब वबाएं उठेंगी, लोग मरेंगे, खानदान हलाक होंगे, मगर आपका खुदा आपको जमीन पर सरफराज करेगा, क्योंकि ये कहता है मेरे खरीदे हुए लोगों का साथ, मेरे खरीदे हुए लोगों का साथ। गहरी तारीकी है उस जगह पर। खरूज की किताब निकालेंगे, ये हवाला भी मुझे बड़ा जबरदस्त लगा। कितने हैं जो आज उसके रूह के वसीला से उसकी बड़ी कुदरत को देखना चाहते हैं? तैयार हो जाए, खुदा आपके दरमियान में अभी जबरदस्त काम करने जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई फतेहमंद लोका नारा मारिया करो। मूसा जब पहाड़ से नीचे आया, हारून ने सारी हालत ही बिगाड़ दी थी कौम दी। मूसा कहता है आज लश्कर गाह के अंदर फतह का नारा नहीं है, लड़ाई झगड़े। लश्कर गाह के अंदर क्या हो रहा है? शोर है, मगर जिंदा खुदा की फतह का कोई नारा नहीं है। नारा मारो जरा, हालेलुया, हालेलुया, सारा दिल चो कड्डो आवाज, हालेलुया। जी भाई साहब, 10 बाब की 23 आयत, ये आखिरी हवाला पढ़ेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मैं ही पढ़े देती हूँ। यहाँ पर लिखा है 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपनी जगह से हिला, पर सब बनी इस्राएल के मकानों के अंदर उजाला रहा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी के अंदर जब यीशु मसीह आएगा तो आप उसके खून खरीदे लोग हैं। आपकी जिंदगियां उसके कलाम के जरिया से रोशन हो जाएंगी। इसकी जिंदा आवाज को ले ले, आप उसके खून खरीदे लोग हैं। खुदा आपके जरिया से जबरदस्त काम करने वाला है। आज खुदा आपके दरमियान जबरदस्त काम करने वाला है। 2021 साल खुदा के खादमों का साल है, खुदा के मुकर्रर किए हुओं का साल है और उनकी खिदमतें बढ़ने जा रही हैं। हालेलुया। आप चर्च के अंदर जो भी खिदमत कर रहे हैं, इसी मस्बा पर आकर आप दोबारा गवाही देंगे कि खुदा ने मेरी खिदमत को बढ़ा दिया है। हालेलुया। मैं उसके मस्सा में होते हुए ये बरकत आपकी जिंदगियों के ऊपर ट्रांसफर करती हूँ। हालेलुया।